बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, सीड से, बीजों से ग्रीन ओनियन कैसे उगाया जाता है, तो आज मैं आपको ग्रीन ओनियन सीड से, बीजों से कैसे उगाया जाता है। दोस्तों, ये मैंने लंच बॉक्स जो होता है ना, जिसमें खाना वगैरह पैक का, वो ले लिया है। ये मेरे लिए काफ़ी है। तो इसमें हम जो है ना ग्रीन ओनियन सीड से उगाएंगे, सीड से ग्रीन ओनियन उगाएंगे। लेकिन आपको अगर ज़्यादा बीज चाहिए, ज़्यादा आप लगाना चाहते हैं, तो इससे बड़ा बर्तन ले सकते हैं, इससे बड़ा बॉक्स ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये बॉक्स ले लिया है। जो पुडिंग मिक्स डाली है, उसकी रेशियो ये है कि एक पॉट मैंने लिया है बालू मिट्टी का, जो गार्डन सॉइल है, और एक पॉट लिया है गोबर की गली हुई खाद का, और एक पॉट ही मैंने पत्तों की गली हुई खाद का लेके उसकी मिक्स करके पुडिंग बना के इसमें भर लिया है। और इसको मैंने पानी से अच्छी तरह तर कर दिया है, यानी कि इसकी मिट्टी को अच्छी तरह पानी दे दिया है, इसको मॉइस्चराइज कर दिया है। अब ये हम सीड, ये जो बीज है, ये मैंने पिछले साल अपने गार्डन में खुद तैयार किया था। तो ये वाइट ओनियन का बीज है दोस्तों। वाइट ओनियन जो है ना, ये बहुत ही कीमती है। तो हमारे यहाँ तो कम ही होता है, लेकिन वाइट ओनियन हिकमत में इससे दवाइयाँ बनती हैं। और मैं पिछले साल दुबई गया था, तो उस वहां पे मैंने जो आम प्याज था रेड वाला, वो था 1.5 रियाल किलो। और जो था वो वाइट, वो 3.5 दिरहम किलो था। वो मैंने वहां पे खाता रहा हूँ सलाद के तौर पे, तो इस्तेमाल किया। मैं वही प्याज, वाइट ओनियन जो है ना, यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। ये सीड मैंने खुद घर पे तैयार किए हैं दोस्तों। तो ये देखें, ये मैं इस तरह से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना। ये देखें। तो ये दोस्तों, इसमें इतने निकला ना, आपकी 4-5 टोकरियां जो है ना, वो लगा सकते हैं। ये तकरीबन, ये जितना मैं लगा रहा हूँ, ये एक तकरीबन आप क्यारी में भी, बड़ी क्यारी में भी लगा सकते हैं। ये बहुत काफी ज्यादा है। हम सारे बीज इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने इसे ट्रांसप्लांट कर देना है। तो अब जो मैंने, ये देखें, ये जो मिट्टी थी ना, मैंने ये कुछ पुडिंग सोइल, ये देखें लाइट वेट है। तो इसको मैंने ये तैयार, अब हम इस पे कम से कम आधी इंची मिट्टी देंगे। 1/4 इंची भी हो जाए तो कोई मसला नहीं इसमें से, लेकिन जो मोटे ऐसे डेले हैं ना, उसको जरा तोड़ दें। हाँ, इस तरह से, इस तरह से हम इस पे तकरीबन ये लें, ये तकरीबन आधी इंची मिट्टी ये हमने पुडिंग सोइल डाल दी है। जहाँ पे हमें कम लगेगी, ये देखें कोने में कुछ कम लग रही है, तो यहाँ पे हम और डाल देंगे। इस तरह से आपने सीलिंग कर देनी है दोस्तों। सीलिंग करने के बाद आपने इसको सनलाइट में रखना है। अब मौसम काफी दोस्तों बेहतर हो गया, तो आपने जितने भी बीज लगाने हैं, उसको सनलाइट में रखना है, शेडी एरिया में नहीं रखना, क्योंकि अब हवा भी चल रही होती है और मौसम भी काफी बेहतर हो गया है। अब दोस्तों, हम इसको शावर से पानी देंगे ऊपर से, क्योंकि मिट्टी हमारी ऊपर से मॉइस्चर है सारी टोटल। लेकिन अब हम शावर से इसको पानी देंगे, ताकि ऊपर वाली मिट्टी भी अच्छी तरह नम हो जाए। इस तरह हमने ये ये दोस्तों तकरीबन 40 से 45 दिन में आपकी जो नर्सरी तैयार हो जाएगी। आप इसको 40-45 दिन के बाद आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको रखना है धूप में, और फुल सनलाइट में रखना है, जहाँ पे पूरे दिन की धूप मिलती हो। तो जब इसकी ऊपर से मिट्टी खुश्क हो जाए, तो आपने इसी तरह शावर से इसको मिट्टी को नम कर देना है। ज्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ज्यादा पानी देने से हमारे जो बीज हैं वो खराब हो जाते हैं। इस तरह से आपने इसको पानी दे देना है। 10 दिन के बाद इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगी। 8 से 10 दिन में ये जर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद जब आपने लगाया है, आज की डेट के बाद 40 से 45 दिन के बाद इसकी जो नर्सरी होती है ना, वो ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो जाती है। मे बी इससे पहले भी हो जाए, अगर आपकी मिट्टी हेल्दी है तो उससे पहले भी तैयार हो सकती है। 1 महीना 35 दिन में भी हो सकती है। लेकिन जो रेगुलर इसका कुलिया है, वो 45 दिन के बाद ही इसकी नर्सरी ट्रांसप्लांट करने के काबिल होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नया दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई वीडियो, इस तरह की हर नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।